ओम शांति। आज 2 मई 2021। आज अव्यक्त मुरली है। मुरली का शीर्षक है मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप हम सब विशेष बच्चों से मिलन मना रहे हैं। तो बाबा ने मिलन मनाते हुए हमारा ध्यान 3 चीज़ों पर खिंचवाया है। पहला, बाबा ने 3 प्रकार के बच्चों को देखा। पहला, जो बच्चे सिर्फ वर्णन करते हैं। दूसरा, जो बच्चे मनन करते हैं। तीसरा, जो बच्चे मगन अवस्था में स्थित हो जाते हैं। तो पहले बाबा ने कहा वर्णन करने वाले बच्चे अनेक देखा, मनन करने वाले बीच की संख्या में देखा और अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम देखा। वर्णन करने की आदत सहज है क्योंकि 63 जन्म की संस्कार है। दूसरा बाबा ने कहा एक सुनाना, दूसरा सुनना, तीसरा वर्णन करना। यह सबसे सहज है। यह भक्ति मार्ग की आदत बच्चों में पड़ गई है। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं ना, प्रार्थना द्वारा वर्णन भी करते हैं। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना यह पक्का संस्कार बन जाता है। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही बन जाता है। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने की विस्तार में ले जाता है। तो ज्ञान का वर्णन करने वाले बहुत है, उन्हें खुशी भी होती है, उन्हें यथाशक्ति भी मिलता है क्योंकि ज्ञानदाता स्वयं परमात्मा का ज्ञान का वर्णन करते हैं ना, लेकिन सदा काल के लिए अनुभवी नहीं बनते। उनको ज्ञान का प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त होता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप यह नहीं बनता। फिर भी ज्ञान रत्न है और डायरेक्ट भगवान का है, इसलिए यथाशक्ति स्वरूप बन जाते हैं। फिर बाबा ने दूसरे नंबर की देखा, जो मनन करने वाले। जो मनन करने वाले बच्चे हैं वो सदा ही सुनाते हैं, उनका मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। जो भी दूसरों को सुनाते हैं उसका स्वरूप वो बन जाते हैं। इसलिए मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान का भजन करना, भजन को हजम करना। जैसे स्थूल भजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है ना, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे जो मनन करने वाले होते हैं वो सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्न से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बीजी है ना, तो माया भी बीजी देख किनारा कर लेती है। फिर बाबा ने कहा जो मनन करने वाले होते हैं वो शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में उन्हें हार खिला नहीं सकती। मनन शक्ति वाले अंतर्मुख सदा सुखी रहते हैं। समय प्रमाण शक्तियों को कार्यों में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ जिस शक्ति को लगाना चाहे वहाँ यूज कर लेते हैं, तो माया से उन्हें मुक्ति मिल जाता है। फिर बाबा ने तीसरे नंबर वालों को देखा, जो मगन रहने वाले।
सदा सर्व अनुभव में मगन रहने वाले बच्चे स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते हैं, लेकिन उससे भी ऊंची अवस्था विघ्न विनाशक स्थिति रहती है। अर्थात स्वयं तो निर्विघ्न बनते हैं और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनने की सहयोगी बन जाते हैं। अनुभव सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी है ना। मगन रहने वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने का एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उनको अनुभव को देख स्वयं में हिम्मत जुटाते हैं, उमंग को बढ़ा लेते हैं। तो मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा होते हैं, सदा संतुष्ट रहते हैं, संपन्न रहते हैं और संपूर्णता के समीप आत्मा होते हैं। अनुभवी का बल दिल में समा जाता है और जो सिर्फ वर्णन करने वाले होते हैं उनका बोल दिमाग तक बैठ जाती है। तो बाबा ने कहा मगन अवस्था वाले बनना है मनन से। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात में कहा मानो गृहस्थ में रहते हो, लेकिन अपने को ट्रस्टी समझो, अपने को समर्पित समझकर चलना माना समर्पित होना। माया को सरेंडर करना। जो अपने को समर्पित समझते हैं वो माया को सरेंडर कर लेते हैं। अपने को अवतार समझो और विदेही बनकर कार्य करो। फिर बाबा ने वरदान में कहा अपनी विजय व सफलता को निश्चिंत समझकर निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। तो बाबा आज निश्चय बुद्धि बच्चों को देख रहे हैं, जो बच्चे सदा बाप में, दूसरा स्वयं के पाठ में, तीसरा ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है। उनकी विजय व सफलता निश्चिंत है। निश्चित विजय होने के कारण सदा निश्चिंत रहते हैं। जो निश्चित विजय वाले होते हैं वो सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई ही नहीं देती है। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि हर कार्य व संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल को खराब कर देना। अच्छा, ओम शांति।